बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड या जो कैमरा एंगल है वो शायद ज़ाहिर सी बात है जो फॉर्मल होता है वो उस तरह से ना हो पाए, क्योंकि मैं जो है वो आज सारा दिन कवरेज के बाद अभी सेनेट इजलास में था। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कवरेज थी वो मैंने करनी थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो इस वजह से इस तरह से व्लॉग जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक बड़ी ख़बर है, बिल आखिर फवाद चौधरी साहब को बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। उनके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के भी कुछ जो केसेस थे उनके हवाले से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आसिफ जरदारी की जानिब से पीडीएम को बड़ी ना जो है वो की गई है, उनका एक अहम इजलास भी था और आसिफ जरदारी के बड़े मिन्नत तरले जो हैं वो भी किए गए, लेकिन आसिफ जरदारी ने साफ साफ लफ्ज़ों में ना किया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में एक कानून साजी के हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं कि एक शख्स जो है वो 2 हलकों से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकता। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले जो फवाद चौधरी वाला मामला है उसके ऊपर मैं आता हूँ। फवाद चौधरी साहब की जो प्रोसीडिंग हुई है, जो कल उन्हें जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के बाद पेश किया था अदालत में, जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद पेश किया गया था और फिर उनकी मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हुई थी और दोबारा उनको जुडिशल जो है वो भेजा गया और इस वक्त वो अडयाला जेल में हैं। तो बहरहाल इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके बाद सारे का सारा जो केस है वो आपको समझ भी आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या ये बड़ा मजाक है जो केस उनके अगेंस्ट जो है वो बनाया गया था। तो सबसे पहले तो फवाद चौधरी के साथ हुआ क्या, उन्होंने अदालत में इस हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि 5-6 दिन जो है हो चुके हैं, इन्होंने मुझे अरेस्ट जो है वो किया हुआ है, लेकिन इन 5-6 दिनों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 28 घंटे जो है वो सो सके हैं। 5-6 दिनों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 28 घंटे उनको सोने दिया गया और प्लस जो दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया था, यानी कि एक तो पहली मरतबा 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ, फिर वो जुडिशल हुए और फिर दोबारा से 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ। तो जो दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड हुआ उसमें उन्होंने कहा है जी कि जो 48 घंटे उनके वो गुज़रे हैं वो सड़कों पर गुज़रे हैं और इन 48 घंटों के दौरान उन्हें एक डाले से दूसरे डाले में जो है वो डाला जाता रहा और सड़कों के ऊपर घुमाया जाता रहा और डाले भी इस तरह के थे और मौसम भी चूँकि सर्दी का, तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सर्दी भी जो है वो शदीद इस दौरान उनको लगती रही। लेकिन वो इस सारे मामले के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे साथ पुलिस अफसरान मौजूद थे, मैंने उनके हवाले से कहा कि चले मुझे तो इन्होंने ख़वार करना ही करना है, तो इन बेचारे जो पुलिस वाले हैं इन बेचारों को तो आप ख़वार ना करें इस सर्दी में। और यानी कि एक किस्म का सारा टाइम जो है वो सफ़र पर रहे और दूसरा उनकी जानिब से नींद जो है वो नहीं की गई, या 5-6 दिनों के अंदर जो उन्होंने नींद की थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 48 घंटे की ही की थी। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ, केस के कुछ ग्राउंड्स में आपके सामने रखूँगा और ये जो कह रही हैं कि जिस्मानी रिमांड जो है इनका 2 मरतबा लिया गया, इसमें इन्होंने क्या रिकवर किया और जिस्मानी रिमांड इन्होंने लिया क्यों। तो जिस्मानी रिमांड लेने की बुनियादी रीज़न ये थी, वो कहते थे जी कि हमने इनका जो फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट है वो करवाना है। इस टेस्ट के वाले से आपको बताता चलूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने वीडियो ये बयान दिया था और उनकी वीडियो वायरल हुई थी, तो उन्होंने इस टेस्ट के ज़रिए ये कंफर्म करना था कि आया ये इस वीडियो के अंदर जो शख्स मौजूद है वो शख्स फवाद चौधरी और ये जो अदालत में शख्स फवाद चौधरी मौजूद है, क्या ये दोनों एक ही शख्स हैं। ये कंफर्म करने के लिए उन्होंने जो जिस्मानी रिमांड था वो लिया था। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फवाद चौधरी ने भी ये कहा कि मैं ख़ुद अपने बयान को मान रहा हूँ कि ये मैंने ही बयान दिया है, वो वीडियो जो है वो मेरी ही है, और जबकि मैं ख़ुद ये चीज़ मान रहा हूँ तो फिर उसके बाद इस टेस्ट की जो है वो क्या ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिस्मानी रिमांड था वो लिया गया। फिर उसके बाद फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि मैं अपनी बात पर जो है वो कायम हूँ। और इन चीज़ों से आपको समझ लग रही होगी कि एक कितना बड़ा एक जो मजाक था, मजाकिया सा जो एक मुकदमा था वो बनाया गया। और प्लस मैं आपको ये भी इसमें एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन का जब उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था तो उनका ये मानना था कि उनको मुंशी कहने के ऊपर उनकी जो तज़हीक है वो हुई है। तो इसमें आप ये चीज़ याद रखेंगे, जो ये मुकदमा बनाया गया है ये बगावत का मुकदमा था। अगर तो तज़हीक
का बयानिया लेकर उन्होंने चलना था, तो जो मुकदमा था वो भी तज़हीक का ही होना चाहिए था, लेकिन जो मुकदमा बनाया गया वो बगावत का जो है वो बनाया गया। तो बहरहाल इस हवाले से एक तो जो ये टेस्ट उन्होंने किया था, इसमें एक तो उन्होंने फ़वाद ये मालूम करना था होता है कि जो फ़वाद चौधरी उन्होंने अदालत में पेश किया वही फ़वाद चौधरी उस वीडियो में भी मौजूद है, और फिर आवाज़ वगैरह का भी जो टेस्ट है वो भी करवाना होता है। तो बहरहाल ये 2-3 चीज़ें थी इस हवाले से मैंने आपके सामने जो है वो रखनी थी। और फिर इसके अलावा आप देख लें लैपटॉप और उनका जो मोबाइल था वो भी कहते हैं जी कि हमें चाहिए था, वो अब इनको क्यों चाहिए था, उससे भी जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये मुकदमे की डिटेल्स थी। फ़वाद चौधरी के मैटर के ऊपर अपडेट ये हुई है कि उनको जुडिशल कर दिया गया है, और जुडिशल करने के बाद फ़वाद चौधरी साहब को आप समझें कि रिहाई इस सारे मामले से मिल चुकी है, क्योंकि अब दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड नहीं होगा, और जिनके हवाले थे या जिनके पास वो थे तो अब उनके पास वो नहीं है, और अब वो अडयाला जेल में है। और उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर आज समाअत भी हुई है, जिसमें तफ्तीशी अफसर तो रिकॉर्ड लेकर आए ही नहीं थे, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्हें ज़मानत की दरख्वास्त पर दलाइल देने के लिए वक्त चाहिए। तो कल 2:15 बजे का उनको वक्त मिला है। बहरहाल अब जो है वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ ही आप समझें, कल समाअत होगी और कल 1-2 दिन के अंदर फ़वाद चौधरी साहब को जो ज़मानत है वो भी मिल जाएगी। लेकिन असल में जो मामला ये था कि जिस्मानी रिमांड पर जिनके ये हवाले थे वहाँ से जो उनकी छुटकारा था वो हासिल करना इनके लिए ज़रूरी था, तो वो इनको मिल चुका है। अब जो है वो ये जुडिशल पर मौजूद हैं। तो ये फ़वाद चौधरी साहब के केस के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन में ये आता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से भी जो केसेस हैं वो आज हुए हैं। एक तो जो तोशा खाना में फ़ौजदारी कार्रवाई से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन ने मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भिजवाया था, उसमें नाज़रीन ये हुआ है कि 7 फरवरी अदालत ने डेट मुकर्रर कर दी है कि 7 फरवरी को इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि टॉप से लेकर एंड तक तमाम अदालतों में इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन में भी जो इमरान खान साहब, असद उमर और फ़वाद चौधरी के अगेंस्ट जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला था वो भी चल रहा है, और वो भी आज काज लिस्ट सामने आ चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और कल जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में भी इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट समाअत में इलेक्शन कमीशन ने तीनों रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने का अंदिया भी जो है वो दे दिया था, और इस बुनियाद के ऊपर कि ये पेश क्यों नहीं हो रहे, तो उसकी रीज़न आपके सामने है आज, और कल भी वो पेश नहीं हो पाएंगे। फ़वाद चौधरी साहब जो हैं वो जेल में हैं, और जो हैं इमरान खान साहब वो तो ज़ख्मी हैं, वो किस तरीके से पेश हों। तो बहरहाल कल ये इंपॉर्टेंट समाअत होगी, और इस पर हो सकता है कि जो इश्तिहारी है उसकी कार्रवाई भी की जाए। ऑलरेडी इसी केस में काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी भी तीनों रहनुमाओं के हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो है कल जो है उस पर समाअत होगी। इसकी भी मज़ीद डिटेल जो है वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। आगे चलकर नाज़रीन एक और चीज़ भी ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। PDM के हवाले से PDM ने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया था कि जो 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उस पर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस मामले से आसिफ अली ज़रदारी ने अलहदगी इख्तियार की है, और आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि वो ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करेंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने PDM को ये भी कहा है कि वो PDM का हिस्सा नहीं है, इसलिए PDM की किसी बात को भी वो नहीं मानेंगे। तो आसिफ ज़रदारी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कुछ ऐसी भी डिटेल सामने आ रही हैं कि जो कानून साजी है वो भी एक की जा रही है, और इस कानून साजी में ये किया जा रहा है कि एक शख्स जो है वो 2 हलकों से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ पाएगा। और जैसी बात है इमरान खान साहब से डर कर इन्होंने की है कि सारे के सारे हलकों में इमरान खान साहब ही आ रहे हैं। तो बहरहाल 2 हलकों में भी हो जाए तो इसमें भी एक फ़ायदा ये है कि चूँकि एक शख्स जब 5-5 हलकों से लड़ता है तो सारे अखराजात जो हैं ज़ाहिर सी बात आवाम के टैक्स से पैसे से जाते हैं, फिर वो नशिस्त एक ही रख सकता है, और फिर उसके बाद बाकी 4 नशिस्तों के ऊपर दोबारा इलेक्शन होता है। तो ये एक किस्म का अच्छा भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब से डर कर जो है वो इस तरह की अब ये कानून साजी कर रहे हैं। आखिर में नाज़रीन राना सनाउल्लाह के हवाले से भी बताता चलूँ, जो फ़वाद चौधरी साहब के ऊपर कपड़ा डालकर उनको अदालतों में लाया जाता था, तो और जो फ़वाद चौधरी गिरफ़्तारी और ये जो मुकदमे की जो डिटेल्स मैंने आपको बताई, आपको डिटेल से मालूम हो गया होगा कितना भोंडे किस्म का और मजाकिया सा ये जो मुकदमा है, कोई भी चीज़ जो है वो मैच नहीं कर रही। तो राना सनाउल्लाह से जब इस हवाले से सवाल किया जाता है तो कोई भी जो जवाब है वो उस हवाले से नहीं दे पा रहे। तो ये राना सनाउल्लाह का भी हाल है कि वो जो है वो अपनी पार्टी को मज़ीद बदतर से बदतर की तरफ भी धकेलते जा रहे हैं। मज़ीद डिटेल भी इस हवाले से आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।